टेलीकॉम सेक्टर से एक बार फिर से बड़ी खबर आ गई है बीएसएनएल के लिए। बताने करीब 2 दशकों के बाद देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम जॉइंट बीएसएनएल मुनाफे की हैट्रिक लगाने से चूक गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुसार सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने जून तिमाही में 1049 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इससे पहले मार्च तिमाही में कंपनी ने 280 करोड़ रुपए और दिसंबर महीने में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। वहीं जून तिमाही का घाटा एक बड़े उलटफेर की ओर इशारा कर रहा है। बीएसएनएल को ऑपरेशन रेवेन्यू में 24% का नुकसान रहा, जो घट करके 5029.6 करोड़ रुपए रह गया। यह घाटा ऐसे समय में हुआ जब सरकारी टेलीकॉम कंपनी के एम्प्लॉयज कास्ट को छोड़कर के कुल खर्चों में गिरावट देखी गई। कुल खर्च 9.4% होकर भी 6,840 करोड़ रह गया। एम्प्लॉय कास्ट जो इनके रेवेन्यू का 38.6% है। तिमाही का दर तिमाही 39% बढ़कर 1,940 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि साल दर साल आधार पर बीएसएनएल को पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले कम घाटा हुआ है, जो कि 1,542 करोड़ रुपए था। वहीं दूसरी ओर रेवेन्यू 14.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली, जो पिछले साल की समान तिमाही में 4,392.6 करोड़ था। इसका मुख्य कारण लगभग में 1 लाख साइटों पर 4G सेवाओं की शुरुआत और कम टैरिफ है। वहीं संचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने 28 जुलाई को बीएसएनएल के सभी सर्किलों के सीजीएम के साथ बैठक की थी। उसके बाद प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया था कि ऑपरेशनल कैश फ्लो या नेट प्रॉफिट को देखना महत्वपूर्ण नहीं है, ग्राहक संतुष्टि को देखना महत्वपूर्ण है। कस्टमर बेस की ग्रोथ, उत्पादों की अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग को देखना महत्वपूर्ण है। सिंधिया ने बीएसएनएल के अधिकारियों से 2026 में अपने मोबाइल सर्विस बिजनेस में 50% और एंटरप्राइज सेगमेंट में 25 से 30% ग्रोथ का टारगेट रखने को कहा। मंत्री ने बीएसएनएल के ग्राहकों में संतुष्टि से सुधार करके अधिक ग्राहक जोड़कर अपने प्रति यूजर औसतन रेवेन्यू यानी ARPU को बढ़ाने के लिए कहा था, जो कि भी टेलीकॉम कंपनी की ग्रोथ का एक प्रमुख पैमाना है। ऐसे में बीएसएनएल का मासिक ARPU अलग अलग सर्किलों में अलग अलग होता है। सिंधिया ने यहां तक कहा कि कुछ सर्किलों में ARPU 40 से 45 रुपए है, जबकि अन्य में ARPU 175 रुपए प्रति माह है। दूरसंचार विभाग ने 13 अगस्त को एक्स पर एक पोस्ट में सिंधिया के हवाले से यह भी कहा था, सरकार ने टेलीकॉम कंपनी के लिए 47,000 रुपए का कैंपेस बढ़ाने की योजना बनाई थी। ट्राई के आंकड़ों के अनुसार जून अंत तक बीएसएनएल के 90.46 मिलियन मोबाइल कस्टमर थे, जो कि मार्च के अंत तक 91.06 मिलियन से 0.6 मिलियन कम हैं। जून 2024 की तुलना में कस्टमर बेस में लगभग 5.5 मिलियन की वृद्धि हुई, जबकि कंपनी के 85.6 मिलियन यूजर्स थे। इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए टेलीकॉम सेक्टर की लेने के लिए जुड़े रहें मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल के साथ में। सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।